एलसीएम कैसे होता है? एलसीएम निकालना तो सबको आता ही होगा। एक्चुअल में हमें एलसीएम निकालना नहीं सीखना है, हमें उसके एप्लीकेशंस सीखने हैं। बहुत तरह के एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है? और एलसीएम के ऊपर काफ़ी सारे एप्लीकेशन, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एलसीएम है, एचसीएफ है, इसके ऊपर। तो आज हम लोग एलसीएम, एचसीएफ के ही ऊपर बात करेंगे। देखिए, अगर आज एलसीएम के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं तो एचसीएफ भी ले लेंगे, ठीक है? फिर दोनों को मिक्स ले लेंगे। कोशिश ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, एलसीएम और एचसीएफ। और मैंने कल लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में आपको बताया था। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? मैंने क्या बताया था? वो छोटे से छोटा नंबर जिनका वो एलसीएम होगा, जिनका वो एलसीएम होगा, उनसे पूरी तरह डिविजिबल हो जाता है। अगर ये तो एलसीएम है, ठीक है? एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर वही बात, मल्टीपल। ठीक है? एलसीएम क्या? लीस्ट कॉमन, ठीक है? मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 3 से मल्टीप्लाई करो आप। 3 से मल्टीपल का मतलब क्या? लीस्ट मतलब क्या? सबसे छोटा। कॉमन मतलब क्या? जो कॉमन हो। मल्टीपल मतलब क्या? जो मल्टीप्लाई में आए। तो मल्टीप्लाई तो करना आता ही है सबको। मान लो 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करो। 3 क्या? 6 9 12 15 आता है? 18 21 24 एंड सो ऑन। होगा? 4 से कर लो। 4 का मल्टीपल देख लो। 4 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, ठीक है? एंड सो ऑन, ठीक है? अब इसमें देखो मल्टीपल क्या आ रहा है? 12 मल्टीपल आ रहा है। अरे देखो मल्टीपल ये सारे हैं एक दूसरे के। अब इनमें अगर मैं कॉमन देखूं, कॉमन इन दोनों में, यानी एलसीएम कॉमन मल्टीपल देखूं पहले, तो कॉमन मल्टीपल 12 है, दोनों में है। 24 है ना? 24 है। ऐसे आगे भी आते जाएंगे, है कि नहीं? 12 24 36 एंड सो ऑन है, आएंगे ना? ऐसे कई सारे मल्टीपल आएंगे। बट लीस्ट सबसे छोटा कौन सा है? 12। 12 से छोटा कोई मल्टीपल नहीं है। तो एलसीएम, ठीक है, इज ऑफ 3 and 4 इज 12, ठीक? 12 इसका एलसीएम है, ठीक है? क्या है? एलसीएम है। तो ये एक्चुअल में इंडिकेट ये करता है, ठीक है, कि 12 वो सबसे छोटा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये कहना चाहता है एक्चुअल में, ठीक है? अब आपसे कोई पूछे कि आपके पास कितनी मिठाई हो कि आप 3 लोगों में डिवाइड करो तो भी पूरी तरह डिवाइड हो जाए और 4 लोगों में डिवाइड करो तो भी पूरी तरह डिवाइड हो जाए, आप क्या कहोगे? 12। ये तो ये कहोगे ना? अगर आपसे कोई कहे कि मेरे पास, आपके पास कितने मैक्स मिनिमम कितनी मिठाई हो, ऐसे बोलेगा। मैक्सिमम वो तो अगर देखा जाए तो बराबर बराबर डिवाइड हो जाए। तो अगर आप 5 6 7, ठीक है, आपको डिवाइड करना है 5 बच्चों में, या तो 6 बच्चों में, या तो 7 बच्चों में, ठीक है? ओके, 5 बच्चों में डिवाइड कर सकते हो, 6 बच्चों में, 7 में। कितनी मिठाई होनी चाहिए कि 5 बच्चों को भी बराबर बराबर मिल जाए, 6 बच्चों को भी बराबर बराबर मिल जाए और 7 बच्चों को भी बराबर, सबको बराबर मिले? 210 होना चाहिए, ठीक है? 210, क्योंकि आपने क्या किया? इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर है जो इन सबसे को इक्वली डिवाइड कर देता है, ठीक है? 5 से डिवाइड करोगे तो सबको बराबर बराबर मिलेगा। कितना कितना मिलेगा? 5 से डिवाइड करोगे तो कितना कितना मिलेगा? 5 चौक 20, ठीक है, और 5 दूनी 10, 42 42 मिलेगा सबको मिठाई। 6 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? है ना? और 7 से डिवाइड करोगे तो 30 30 सबको मिलेगा, सब बराबर मिलेगा ना? अब आपसे अगर कोई ये कह दे कि ये बताइए साहब, एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, पता है ना? बचपन से करते आ रहे होगे। कैसे निकालते हैं एलसीएम? 5 6 7 है तो सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटे नंबर से किससे डिवाइड करो? 2 से। जिसमें ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 3 से करोगे, सबसे छोटे नंबर से ना, बचपन में पढ़ाई होगा 7। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, है ना? जब तक 1 आ जाए। 5 से करोगे, 7 से करोगे, यही तो बचपन से किया होगा, ठीक है? तो 5 दूनी 10, ठीक है, और 7 3 21, तो 210 आ गया ना? तो 210 छोटा, सबसे छोटा वो नंबर है जो किससे 5 6 और 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं
कि सबसे छोटा वो नंबर बताइए जो 5 से डिवाइड किया जाए अगर, ठीक है, तो भी 2 बचे, 6 से डिवाइड किया जाए तो भी 2 बचे, और 7 से डिवाइड किया जाए तो भी 2 बचे। मेरे पास सबसे छोटा वो नंबर कौन सा है जिसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 2 बचना चाहिए। जैसे मैं मिठाई लेकर आया, कितना मिठाई लेकर आऊं कि मैं 5 बच्चों में डिवाइड करूं तो 2 बच जाए, 6 बच्चों में डिवाइड करूं तो भी 2 बच जाए, 7 बच्चों में डिवाइड करूं तो भी 2 बच जाए। तो क्या करोगे? इसमें देखो, इसमें एलसीएम निकालो, उसमें जितना भी मिठाई बच रहा है उसको ऐड कर दो। ठीक है, एलसीएम ऑफ 5, 6, 7, ठीक है, प्लस 2। ठीक है, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, एलसीएम ऑफ, एक फॉर्मूला बना सकते हो, एक्स वाई जेड प्लस 2, या प्लस जो भी रिमाइंडर बच रहा हो। ठीक है, ये निकल जाएगा। क्लियर है? आसान है? यस सर। समझ में आ रहा है? भाई किसी को ये डाउट है, दिक्कत है? सबको समझ में आ रहा है? सबका बैकग्राउंड साइंस है? नहीं? तो फिर कैसे समझ में आ रहा है? आना चाहिए समझ। बेसिक है ना? पक्का बताओ समझ में आ रहा है? तब ठीक। ना समझ में आ रहा हो तो बता दो मुझे। अब इससे ज्यादा बेसिक तो कुछ होता नहीं है। एलसीएम समझ में आ ही गया होगा। एलसीएम लगभग मुझे लगा आपने जिसने क्वेश्चन सॉल्व किए सारे समझ में आ ही गया है आपके। तो अब हम लोग एचसीएफ की बात करेंगे। ठीक है, HCF। अब ये क्या होता है एचसीएफ? आपने बचपन से पढ़ रखा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उल्टा बोला था ना? क्या बोला? सबने बोला था। लोग अक्सर मल्टीपल इसको बोलते हैं, उसको फैक्टर बोलते हैं। नहीं बोल देते हैं। तो क्या है? हाईएस्ट कॉमन। ठीक है, आपने पढ़ रखा है बचपन में? जी सर। सब लोगों ने? यस सर। थोड़ा सा एप्लीकेशन बस हमें क्या होता है कि जो भी चीजें हमने बचपन में पढ़ी उसी का एप्लीकेशन करना है सेट में, और कुछ नहीं है, और प्रैक्टिस करनी हो गया काम। ठीक है, सो ये कॉमन फैक्टर। अच्छा, पहले हम समझेंगे फैक्टर क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फैक्टर। ठीक है, फैक्टर क्या होता है बेटा? जैसे अगर मैं कहूँ 2 12, तो 12 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 1 सबका कॉमन फैक्टर होता ही है। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपसे कि मुझे 16 का फैक्टर बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 16 का फैक्टर क्या होगा? 1 2, ठीक है, 1 तो सबका है ही है, तो उसको छोड़ो। ठीक है, 8, ठीक, 2 4, ठीक है, 8 और 16। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको कुछ चीजें कॉमन दिख रही होंगी। 2 कॉमन है दोनों में, कॉमन हो गया। ठीक है, 6 ना कॉमन, 4 कॉमन है, 16। ठीक है, 16। ठीक है, ओके, ये हो गया। तो 2 चीजें कॉमन है, और ऐसे आगे करेंगे बहुत सी चीजें कॉमन आती जाएंगी, बट सबसे, ठीक है, ऐसे बहुत सी चीजें कॉमन आएंगी। ओ सॉरी, इसमें तो कॉमन मतलब ये हो गया ना कंप्लीट, हमने एग्जॉस्ट लिख दिया। तो ऐसे हमारे छोटी बहुत सारी चीजें कॉमन हो सकती हैं। ऐसे किसी का अगर बड़ा एचसीएफ है तो नीचे की भी बहुत सारी कॉमन हो सकती है, चीजें हो सकती है ना, बट हमें कौन सा देखना है कि हाईएस्ट देखना है। तो ये कॉमन देख लिया हमने कि दोनों में होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए, लोएस्ट को नहीं लेना है, लीस्ट को नहीं लेना है। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, निकालने के तरीके बचपन में आपने पढ़े हैं मेथड्स। ठीक है, पर हमें यहाँ पे समझना है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो एचसीएफ 4 है, यानी कि 12, HCF of 12 and 16 is 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तब ये अब ये क्या बताता है? जैसे एलसीएम बताता था, मैं कंपैरेटिवली, क्योंकि आप लोगों ने जो बच्चे, अब देखो मेरे बच्चे यार ऑप्शन थे तो मैं थोड़ा सा बता दूंगा, थोड़ा सा इसको कंपेयर करते हुए, है ना, तो मतलब इनको भी आ जाएगा वो, है ना। ठीक, अच्छा, अभी जब मैं ये पढ़ा लूंगा, वक्त मिलेगा तो मैं रिवीजन दे दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, तुम टेंशन नहीं लो। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है इसी के रिस्पेक्टिव में बात करेंगे। ठीक है, एलसीएम लीस्ट, क्या लीस्ट क्या छोटा नहीं, और से आगे कॉमन फैक्टर। लीस्ट, ठीक है, कॉमन
अक्सर लोग यही कह देते हैं। फैक्टर और मल्टीपल में फर्क समझो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अब देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या है? जैसे 12 है, मान लो 3 है, अब 3 के कितने मल्टीपल हो सकते हैं? 3 बहुत सारे, 3 3 3 3 2 6 है ना, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 है, 18 21 24 है ना, 27 ठीक है, 30 31 और 33 ठीक है, 33 है ना, ऐसे 36 एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा। 4 का अगर मैं देखूं तो 4 है, 8 12 16 20 24 है ना, 28 है, 32 36 ऐसे बहुत सारे हैं। अच्छा अब देखो इसमें मल्टीपल देखो, कौन कौन से मल्टीपल है? 12 मल्टीपल है ना, 24 मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे, कॉमन दोनों में कॉमन है, 36 कॉमन है, बट हमें लेना कौन सा है? सबसे छोटा। तो यानी कि अगर मैं एलसीएम कहता हूं, जैसे यहाँ सबसे हाईएस्ट लिया था फैक्टर में, फैक्टर ऐसा होता है, मल्टीपल तो कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल हो सकते हैं, राइट? फैक्टर तो डेफिनेट है। बेटा उसको गेट को ऐसे करके आते हो, ठीक ठीक है। तो एलसीएम ऑफ किसका? 3 and 4 is what? 12। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, देख रहे हैं? एलसीएम 4 है, यानी 4 वो सबसे बड़ा नंबर है, समझिएगा 4 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को इक्वली, इन दोनों को डिवाइड कर देगा, ठीक है, डिवाइड कर देगा। जैसे ये दोनों नंबर जिसका वो फैक्टर होगा, यानी एलसीएम जिन नंबर्स का होगा उनको वो पूरी तरह डिवाइड कर देगा। अब बात समझ में आ गई? पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। और एलसीएम वो नंबर होता है जो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, जिसका वो एलसीएम होता है उनसे। जैसे अब देखो 3 और 4 इसको डिवाइड कर सकते हैं दोनों, 3 भी डिवाइड कर देगा, 4 भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 कर देगा, तो ये डिवाइड करता है और ये डिवाइड हो जाता है। क्या फर्क समझ में आया? यस ठीक है। अच्छा अब इससे हमें क्या पता चलता है? इससे दो तरह से, जैसे इसके क्वेश्चन और उसके क्वेश्चन में क्या कंपैरिजन होगा, हमें उसमें बोलेगा हमेशा लीस्ट नंबर लोएस्ट नंबर बताओ जो कि इससे डिविजिबल हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कुछ बोला कि ये बताइए कि 5 लोगों में मुझे मिठाई बांटनी है, कुछ कितनी क्या है? 5 लोगों में, 6 लोगों में और 7 लोगों में, ठीक है। 5 में बांटूंगा, या तो 6 में बांटूंगा, या तो 7 में बांटूंगा। किसमें? या तो 5 में, या तो 6 में, या तो 7 में। मुझे पास कम से कम कितनी मिठाई होनी चाहिए कि 5 में बांटू इक्वली डिवाइड हो जाए, 6 में बांटू तो भी इक्वली डिवाइड हो जाए, पूरी तरह डिवाइड हो जाए, कुछ बचे ना, 7 में बांटू तो भी डिवाइड हो जाए। तो मैं इन सबका एलसीएम निकाल लूंगा। एलसीएम इनका हो गया 210, ठीक है। क्या हो गया? 210। अब 210 एलसीएम निकालते हैं ना, वैसे याद है ना, तो 210 एलसीएम आएगा। अब 210 वो सबसे छोटा नंबर, यानी 210 अगर मिठाई हो मेरे पास, ठीक है, तो 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। हर किसी को कितनी मिठाई मिलेगी? 5 दूनी 10, ठीक है, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, यानी 42। हर किसी को 42 42 42, ठीक। अगर 6 लोगों में डिवाइड करेंगे तो 6 3 18 और 6 35 नहीं अरे 35 डिवाइड करो। 35 मिठाई हर किसी को मिलेगा, 35 6 लोगों को, 7 लोगों में डिवाइड करेंगे, 30 मिठाई सबको मिलेगा, ठीक है, दिख रहा है ना। तो सबसे कम कितनी मिठाई होनी चाहिए कि सब में इक्वली डिवाइड हो जाए? 210, ठीक है, समझे। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दें और बोले कम से कम कितनी मिठाई हो कि चाहे मैं 5 से डिवाइड करूं, चाहे 6 से डिवाइड करूं, चाहे 7 से डिवाइड करूं, हर बार एक मिठाई बच जानी चाहिए, या 2 बच जानी चाहिए, या 3 बच जानी चाहिए। तो 5 से डिवाइड करो, बोले 3 मिठाई हर बार बचे, चाहे मैं 5 से डिवाइड करूं तब भी 3 बचे, 6 से डिवाइड करूं तब भी 3 बचे, 7 से डिवाइड करूं तब भी 3 बचे, हर बार यानी 7 डिवाइड करूं 3 मिठाई मेरे पास बचनी चाहिए। जैसे कोई चालाक आदमी है ना, वो सोचता है सबको डिवाइड कर दो लेकिन मेरे पास 3 एक्स्ट्रा बच जाए, 3 बच जाए मेरे पास, मुझे अपना 3 मार्जिन रखना है, ठीक है। सो वो क्या करेगा, कितनी मिठाई लेकर आएगा? +3 कर दो, +3 करते ही क्या हो जाएगा? 213 वो सबसे कम मिठाई है
जिसको अब देखो क्यों कैसे 3 आपने ऐड किया तो 3 रिमाइंडर तो बचेगा, क्यों? क्योंकि 5 से छोटा है, कटेगा तो है नहीं, तो 210 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, इससे भी 210 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, इससे भी 210 कट जाएगा, 3 बच जाएगा। तो हर बार 3 मिठाई आप 35 बांटो तो 3 बचेगा ना भाई, 35 सब में डाला 210 हो गया। अगर 6 लोगों में डिवाइड कर रहे हो, 35 सबको दे दिया, 210 मिठाई हो गई। अब 3 बची, अब किसको डिवाइड करोगे? अपना 3 बचा लो, क्योंकि सबको बराबर देना है। नहीं, 5 लोगों में डिवाइड किया, 42 दे दिया, 210 मिठाई हो गई, अब 3 मिठाई बच गई। अब 5 लोगों में 3 मिठाई कैसे डिवाइड करोगे? सच्चा रख लो, खा लो, तीनों खा लेते हो, डिवाइड कर देता है ना, सलमान को देंगे तो खा लेगा, उसको पता है 3 बच गई तो 3 पहले खा लेगा, ठीक है। आगे नहीं, इसको भी करोगे 210, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन, इसी में अगर ये बोलता है ऐसे घुमा दे, बोले कि अगर 5 से डिवाइड करो तो 2 मिठाई बचनी चाहिए, कितनी? 6 से डिवाइड करो तो 4 मिठाई बचनी चाहिए, कितनी? सॉरी 4 मिठाई बचनी चाहिए, कितनी? 3। और 7 से डिवाइड करो तो 4 मिठाई बचनी चाहिए, ठीक है। अब अलग अलग बचा रहे हैं, अगर 5 लोगों में डिवाइड किया तो 2 बच गई एक्स्ट्रा, 6 में डिवाइड किया तो 3 बच गई एक्स्ट्रा, 7 में डिवाइड किया तो 4 बच गए एक्स्ट्रा। अगर ऐसा है तो इनका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, सबका 3 आ रहा है। अगर ऐसा है तो इनका एलसीएम निकालोगे, किसका? एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकाला था जैसे, तो एलसीएम निकाल लोगे तो एलसीएम 210 आएगा, ठीक है। अब एलसीएम निकालने के बाद जो कॉमन डिफरेंस ला रहा है उसको माइनस करो। कॉमन डिफरेंस कितना है? 3, इसको माइनस करो 207। अब 207 को आप डिवाइड करके देख लो, अगर 5 से डिवाइड करोगे 2 बचेगा, ठीक है। 6 से डिवाइड करोगे 3 बचेगा, और 7 से डिवाइड करोगे 4। अब इसी को बहुत बड़ा कर दिया। एक क्वेश्चन बनाया था, मैंने बताया था आप लोगों को कि कुछ चोरों ने चोरी की, चोरी करने के बाद में क्या किया उन्होंने, चोरी करने के बाद 10 चोर थे, 10 लोगों ने गोल्ड कॉइन चुराया, ठीक है। गोल्ड कॉइन चुराने के बाद वो जाके होटल में सो गए, ठीक है। अब जब वो सो गए होटल में, क्वेश्चन को सुनिएगा कितना टफ बड़ा बन रहा है, लेकिन है बहुत आसान। वो होटल में जाके सो गए। अब उसमें से एक चोर निकला, उठा रात में, पूरी थैली थी सोने की गोल्ड कॉइन की, तो लेकर भागने लगा। दूसरा चोर उठ गया, हाँ भाई कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो उसने उसको रोका और दोनों ने डिवाइड किया। जब दोनों ने डिवाइड किया तो 1 कॉइन बच गया। वो दोनों लड़ने लगे आपस में कि मैं लूंगा, आपस में बराबर डिवाइड किया, लेकिन 1 कॉइन बच गया। अब वो लड़ने लगे कि क्या मैं लूंगा। अब तीसरा चोर उठ गया, तो क्या करूंगा, तो अब उसने बोला अच्छा तो 3 में डिवाइड करो। अब 3 में डिवाइड किया, 2 कॉइन बच गए। अब 2 कॉइन कैसे 3 लोग ले, फिर लड़ाई करनी शुरू हो गई कि मैं लूंगा। फिर चौथा चोर उठ गया, उन्होंने डिवाइड किया तो 3 कॉइन बच गए। फिर 5वां चोर उठ गया, उन्होंने डिवाइड किया तो 4 कॉइन बच गए। 6ठा चोर उठ गया, उन्होंने डिवाइड किया तो कितना बचा? 5 कॉइन बच गया। तो हर बार आपको एक चीज दिख रही है, क्या दिख रही है कि हर बार 1 कम बच रहा है ना। अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 बच रहा है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 बच रहा है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 बच रहा है, ऑन जब हमने 10वें से डिवाइड किया तो 9 बचा। कुल मिला के डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ? तो आपको अब समझ में आ गया होगा क्या करना है, इन सब का एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेना है और 1 माइनस कर देना है। तो इन सब का एलसीएम होगा 210 से 2520, कितना होगा? 2520। जब आप एलसीएम निकालोगे तो 2520 आएगा, ठीक है। 25 इसका एलसीएम, जो एलसीएम हो 1 से लेकर और 2 से लेकर और 10 तक का अगर गिनती का एलसीएम निकालोगे तो यू विल गेट 25 2520, ठीक है। ये अब इसमें से मैंने क्या बोला कि 1 माइनस कर दो, क्या कर दो? 1 माइनस कर दो, तो कितना हो गया? 2519। अब 2519 को आप डिवाइड करके देख लेना घर पे, ठीक है। 2519 से अगर डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 3 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक। अब इसी में अगर वो ये बोलता कि हर बार 1 कॉइन बचा है, कितना? 1 कॉइन बचा है, क्वेश्चन को बदल दिया, ये पार्ट हो गया। बी पार्ट में उसने क्या कहा कि चाहे 2 से डिवाइड कर रहे हो, हर बार कितना बच रहा है? 1 यू आर डिवाइडेड बाय 2। जैसे बोल रहा है कि 2 से डिवाइड किया 1 कॉइन बच गया, 3 से किया तो भी 1 कॉइन बच गया, 4 से किया तो भी 1 कॉइन बच गया, ठीक है। और एंड सो ऑन, 10 से किया तो भी हर बार 1 ही कॉइन बच रहा है, यानी सेम कॉइन बच रहा है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, एलसीएम और +1 कर देंगे, ठीक है। तो एलसीएम तो हमें पता ही कितना है, 2520 और क्या निकाल दिया 1। तो अब हमारा हो गया 2521, ठीक है। 2521 को आप डिवाइड कर लो, क्योंकि 2520 तो कट ही जाएगा, 1 जो हमने जोड़ दिया है वो बार बार बचेगा,
जाहिर सी बात है, जब जिनका वो एलसीएम होगा उसकी पूरी तरह कट जाता है। कॉन्सेप्ट यहां से शुरू किया था कि जिनका वो एलसीएम होगा उनसे वो पूरी तरह कट जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एचसीएफ। अब एचसीएफ वो नंबर है, यहीं पे उल्टा, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? अरे एक क्वेश्चन अलग था ना, ये क्वेश्चन में अलग अलग रिमाइंडर बच रहा है। अभी 2 में डिवाइड किया भाई तो 1 बचा, 3 में डिवाइड किया तो 2 बचा, 4 में डिवाइड किया तो 3 बचा। पहला केस जिसमें माइनस कर रहे हैं, अलग अलग रिमाइंडर, इसमें हर किसी में एक ही रिमाइंडर बच रहा है। तुम 2 से कर लो, 4 से कर लो, 6 से कर लो, 8 से कर लो, हर बार एक ही रिमाइंडर बच रहा है। अरे क्या समझ रहे हो? तो ये चीज समझ लो थोड़ा सा। ये 2 क्वेश्चन हो गए। एक बार मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मिठाई इतने ले आओ कि चाहे जितना डिवाइड कर दो हर बार एक बचा, एक बचाना चाहिए, वो तुम्हारा है, जो बचेगा वो तुम्हारा है, तो एक बचेगा हर बार। मैंने तुम्हें उतनी मिठाई दी है कि चाहे जितना डिवाइड कर दो, 2 से लेकर 10 बच्चों में बराबर डिवाइड अगर करोगे तो एक तुम्हें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। वो मैंने कैलकुलेट करके आपको 2521 मिठाई दे दी है। अब वैसे 2519 दूंगा तो 2 में डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 4 में, यानी जितने ज्यादा लोगों में डिवाइड करोगे उतने ज्यादा मिठाई बचेगी। तो आप कोशिश करोगे कि ज्यादा लोगों में डिवाइड करो ताकि 9 मिले, है कि नहीं? क्योंकि आपको क्या है, आपको उसी का मार्जिन मिल रहा है जितने ज्यादा लोगों में, तो इस तरह से दिया जाएगा मिठाई। यानी समझदारी समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे? समझ गए। बहुत समझदार हो। ठीक है, अच्छा 4 वो सबसे छोटा नंबर है जो क्या होगा, डिवाइड कर दे। ठीक है, कर देगा। अच्छा अब इसमें क्या है, हमारी क्लास में जैसे मेरे पास मान लो 12 बच्चे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मतलब अपने बच्चों की बात 12 बच्चे मेरे, ठीक है, मुझे उनको एक ग्रुप में एक, या मान लो मेरे पास यहाँ पे एक 12 बच्चे और एक 16 बच्चे, ठीक है, एक क्लास 12 लड़कियां हैं, गर्ल्स आर 12। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि समझो कैसे क्वेश्चन बना दे, क्वेश्चन बना दे रहे। गर्ल्स कितनी है 12, बॉयज कितने हैं 16। अब मुझे ग्रुप बनाना है, ठीक है, कितने कितने का ग्रुप बनाऊं कि लड़की और लड़के साथ नहीं बैठने चाहिए, लड़कियां अलग, मैं कितनी सीट लगवा दूं यहाँ पे, सिंपल क्वेश्चन है, इसको बड़ा भी कर सकते हो। कितनी सीटें यहाँ लगवाऊं कि कॉमन क्लास हो, ठीक है, लड़की को अलग बिठाना है और लड़कों को अलग बिठाना है, ठीक है, लड़की लड़कों को साथ नहीं बिठाना है। तो कम से कम कितने, मतलब मैं चेयर लगाऊं यहाँ पे कॉमन कि मेरे पास हर बार जैसे जितनी लड़कियां बैठ रही हैं स्ट्रेंथ सेम रहेगी और लड़कियां अलग बैठ जाएंगी और लड़के अलग बैठ जाएंगे। तो ऐसा मुझे कितने बैचेस बनाने पड़ेंगे अगर इतने लोगों को मुझे एक्युमुलेट करना है, ठीक। तो सबसे पहले कॉमन निकालना पड़ेगा कि इनमें कौन सा नंबर कॉमन है। कॉमन मतलब हाईएस्ट कॉमन नंबर कौन सा है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकाल दिया 4, ठीक, क्या निकाल लिया 4। तो 4 वो सबसे हाईएस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। बात समझ रहे हो? अब हमें गर्ल्स में, हमारे पास लड़कियां कितनी है, गर्ल्स 12 हैं, तो गर्ल्स के बैचेस कितने बनेंगे, बैचेस ऑफ 3 बैच बनेंगे, बिल्कुल। तो 12 को डिवाइड किया हमने 4 से, कितने बचे 3 बैच है। अब इन 3 बैचेस में सिर्फ लड़कियां 3 बार में बैठेंगी क्योंकि 40 सीट है मेरे पास, ठीक। अच्छा उसके बाद में बॉयज, बैच ऑफ बॉयज कितने बनेंगे, 16 है तो 4, तो 4। तो मेरे पास टोटल कितने बैचेस बनेंगे, 7 बैचेस ऐसे बनाने पड़ेंगे, तब मैं लड़की और लड़कों को अलग अलग बिठा सकता हूँ। हाईएस्ट नंबर ऑफ मुझे बराबर बिठाने हैं, लड़कियां और लड़के क्लास में बराबर स्ट्रेंथ रहनी चाहिए, कितनी इक्वल स्ट्रेंथ रहनी चाहिए, ठीक है, और इक्वल स्ट्रेंथ रहनी चाहिए, लेकिन लड़के अलग और लड़कियां अलग। समझ में बात क्लियर है? इसी तरह से सुनो, इसी तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास एक 12 मीटर का कपड़ा है और एक 16 मीटर का कपड़ा है, तो मेरे पास स्केल होना चाहिए कि मैं इनको बराबर मेजर कर सकूं, ठीक है। तो मेरे पास 4 मीटर का स्केल है तो मैं 3 बार में 12 मीटर मेजर कर लूंगा और 4 बार में 16। एक और क्वेश्चन, जैसे मेरे पास इसी तरह से क्वेश्चन बनाते कॉमन में कि मेरे पास एक लीटर में वो 12 लीटर मुझे मेजर करना है, 16 लीटर मेजर करना है, ठीक है, कितना मेजर करना है 12 लीटर 16 लीटर मेजर करके तुम्हें देना, 12 लीटर आपको देना है, 16 लीटर। मेरे पास मैक्सिमम कितने बड़ा मैं फ्लास्क लूं मेजर करने के लिए, दूध मेजर करना है 12 लीटर इनको 16 लीटर इनको, कि मैं इन लोगों को मेजर करके इसको मैक्सिमम कितना, तो 4 3 बार में इनको दे दूंगा, 4 बार में इनको दे दूंगा। तो ये होता है एचसीएफ। क्लियर है? आसान है। अब एक क्वेश्चन लिखिए इसी बात पे, 1081 गर्ल्स 1357, ठीक है, एंड बॉयज 1357, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, घर पे एचसीएफ निकालना है ना आपको, ऐसे करते हैं हम लोग, इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं और ठीक है और निकाल लेते हैं। तो इसका एचसीएफ जो है ध्यान रखिएगा, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको,
यहाँ पे एचसीएफ इन दोनों का आएगा 23। कितना आएगा? 23। ठीक है, एचसीएफ कितना आएगा? 23। तो इसका मतलब ये है कि कॉमन नंबर कितना होगा? 23। हमें सीट्स कितनी लगानी पड़ेगी क्लास में? 23। अब एक क्लास में 23 बच्चे होंगे, ठीक, तो बॉयज कितने होंगे? गर्ल्स की कितनी क्लास बनेगी? कैसे बनाओगे? अरे डिवाइड करके देखो ना, करो, बताओ गर्ल्स की कितनी क्लास बनेगी? पहले तो आपने एचसीएफ निकाला, ठीक है, पहला स्टेप एचसीएफ निकाल दिया, एचसीएफ मैंने खुद ही बता दिया। अब बताओ गर्ल्स की कितनी क्लास बनेगी? 13 बनेगी। डायरेक्ट डिवाइड करो, ठीक से डायरेक्ट गाइड कर देंगे। और क्या भाई, तो डिवाइड करो ना यार, क्या क्या कह रहे हो? थोड़ा सा तो कुछ करो मेहनत। एचसीएफ निकालने लगे। नंबर ऑफ क्लास एचसीएफ तो बता दिया ना, एचसीएफ तो बता ही दिया 23। जो बात देखिए इतना दिमाग होता था। मतलब मैंने खुद किया कि ताकि आपको डिवाइड करने में दिक्कत ना हो। 47 हाँ? 47 ठीक है। और बॉयज की कितनी क्लास बनेगी? बॉयज की कितनी क्लास बनेगी? जिसका 59 आया उसका ठीक है, बॉयज में कर लो, वैसे डिवाइड कर लो ना, तो डिवाइड कर ही लोगे। 59 अजय ये तो डिवाइड करो 59, ठीक है। सो 59 यानी नंबर ऑफ क्लासेस फॉर गर्ल्स इज 47, ठीक है, एंड नंबर ऑफ क्लासेस फॉर बॉयज इज 59। क्या किया? 23 से इन दोनों को डिवाइड कर दिया। आसान है। अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा? जरा बताओ मुझे, बताओ भाई जल्दी बताओ। टोटल क्लासेस, ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस, कितने क्लासेस हो जाएंगे हमारे पास भाई? जितनी बॉयज की क्लासेस हो गई, ये गर्ल्स की क्लासेस हो गई, ये बॉयज की, लेकिन नंबर ऑफ क्लासेस हो गई ना, कितनी हो गई नंबर ऑफ क्लासेस? हैं 106 पक्का? ठीक है, 106 क्लासेस, ठीक है। अब 106 क्लासेस तो टीचर कितने? ठीक है, क्योंकि एक क्लास में 2 टीचर है, ये तो बोला है। तो 106 क्लासेस एंड 12 टीचर, क्योंकि दोनों टीचर है हर क्लास में, एक क्लास में 2 टीचर, एक फीमेल एक मेल, ठीक है। बात समझ में आ गई? बस ये आसान सा क्वेश्चन कर डाला। देखने में तो टफ लगा है लेकिन है आसान ना। एलसीएम निकालना आता है ना, बहुत सारा खेल हुआ है, समझना है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्या टफ है क्या बेटा? टफ है क्या? नहीं है यार, टफ है बताओ। चलो एक और तरीके का क्वेश्चन होता है, उसको बता देता हूं मैं। एचसीएफ के लिए क्या होता है? एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर होता है, ये तो पता ही है, जो डिवाइड कर देता है ना, ये तो पढ़ा है हमने, ठीक है। तो अगर व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच एग्जैक्टली डिवाइड 105 जो बता रहा हूं, 10001 24 36, अगर सबसे बड़ा वो नंबर बताना है जो इन तीनों लोगों को डिवाइड कर दे, इसका मतलब इसका एचसीएफ निकालना है। अगर कोई भी नंबर देता है XYZ और बोलता है सबसे बड़ा नंबर बताइए जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो आप क्या निकालोगे? एलसीएम। इतनी बात तो समझ में आती है। अच्छा, एक दूसरी तरह का एक नंबर होता है। अब ये तो समझ में आया कि अगर आपसे कोई बोलता है कि XYZ को बोलता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर जो XYZ नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर, तो आप क्या निकालोगे? उसका ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट नंबर, तो उसको क्या निकालोगे? एचसीएफ। ठीक, आसान है। अच्छा, लेकिन अगर ये बोलता है, क्वेश्चन लिखिए, पहले बार में मैंने क्या बोला है क्वेश्चन, जरा बताओ कि जब भी कभी ऐसा पूछे कि उसने क्या बोला कि पहले केस में रिमाइंडर कितना बचेगा? 6, तो 6 मतलब मान लो ए है, माइनस कर दो उसको, ठीक, 6 को माइनस करना पहले केस में। दूसरे केस में क्या बोला है? 9, तो 9 मतलब मान लो बी है, इसको माइनस कर देना, ठीक है। और तीसरे केस में क्या बोला है? 17, तो Z से C माइनस कर दो, इसका एचसीएफ निकाल लो। किसका? अब जो नंबर आएगा ना, अब जो नंबर आएगा उसमें क्या होगा? अब जो नंबर आएगा उसमें जब आप इसे डिवाइड करोगे तो x को जब डिवाइड करोगे तो A रिमाइंडर बचेगा, y को तो B बचेगा और C को तो
जेड को तो सी बचेगा। ठीक है, आसान है। तो अभी हमारा क्या था 105, अब आप लोग करके बताओ मुझे। 130 था, उसमें से सेम रिमाइंडर हर बार, जैसे उसने एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, हो रहा है, ठीक है। और मैं तरीका बता दे रहा हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 191 एंड 183, ठीक है, ये 3 दे रखा है। अब इसमें कह रहा है कि सेम रिमाइंडर हर केस में, ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जिसमें सेम रिमाइंडर हर केस में बचे, अगर ऐसा क्वेश्चन है। अरे सेम रिमाइंडर नहीं था ना, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सेम रिमाइंडर, तो एक्स वाई और जेड एक मान लो दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करना है, एक्स में से यानी जो बड़ा हो, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, यानी एक्स में से वाई को माइनस करो, ठीक है, वाई में से जेड को माइनस करो, ठीक है, और जेड में से एक्स को माइनस करो। यानी जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया है, तो इसमें से ये दोनों माइनस हो जाएंगे, नहीं होगा? अरे भाई, बड़े वाले में से ये दोनों माइनस हो जाएंगे ना, छोटे हैं तो माइनस कर दो। 43 में 43 माइनस करो, ये माइनस करो, कितना नंबर आएगा 43 माइनस करने पे? 43 माइनस करो 140, ठीक है। फिर इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा? 2 और 9, क्या आएगा? ठीक है। अब इससे छोटा कौन सा है? ये वाला, इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा बताओ? 47, 48, 48 आएगा, ठीक है। उसमें से जो उससे छोटे नंबर है उनको माइनस करो, जितना भी हो रहा है, तो वो नंबर आएगा, ठीक है, जिससे डिवाइड करने पर हर बार रिमाइंडर सेम आएगा, ठीक है। अगर बोलता है रिमाइंडर हर बार सेम आना चाहिए, वो सेम कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7 कुछ भी, ठीक है। तो अब मान लो कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है, तो इसमें क्या होगा, आपस में माइनस करो, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 48 आया, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, इसमें दूसरा क्वेश्चन कितना कितना आया था पहले केस में? 140, 140, 92 आया है, 91 को माइनस किया कितना? 92 आया है ना। और ये तो अब ये जो भी आया है, ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लो और एलसीएम से डिवाइड कर लो, ठीक है, हो जाएगा काम, सेम रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। समझ आई बात? क्या करना है, तो 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है एलसीएम में। एक तो बोलेगा कि रिमाइंडर अलग अलग देगा, जैसे हमने दूसरे वाले केस में किया, वो रिमाइंडर दे देगा, तो उस रिमाइंडर को माइनस करके एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। अब वो डिजिट के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे तुम्हारा बात है, बड़ा डिजिट देगा और एलसीएम छोटा आ जाएगा, तो रिमाइंडर तो उतना बचना नहीं है, पक्का है। एग्जाम्पल अलग अलग, लेकिन अब उसमें जो रिमाइंडर आपका बच रहा है उसको एलसीएम में जोड़ देना आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे करने का मतलब ये है, हमें ये इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि हमारा हाईएस्ट नंबर कौन सा है, इससे बड़े नंबर से इक्वल वो नहीं आना है, ठीक है। अच्छा, तो हमारा मेन फॉर्मूला ये है, या हमें जो तरीका है वो ये है कि उसमें से पहले वाले केस में अगर रिमाइंडर अलग अलग बच रहा है तो रिमाइंडर को माइनस करना है, ठीक है। दूसरे केस में क्या है, आपस में जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर्स को माइनस करके फिर उसका एलसीएम निकालना। नहीं समझ में बात? अब देखो 183 में से दोनों माइनस हो सकते हैं, तो हमने दोनों को माइनस कर दिया, और 91 से सिर्फ 43 माइनस होगा, 43 से कोई माइनस हो नहीं सकता, बस बात समझ आ गई? तो ये 2 तरीके हैं बस। क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसका भी रिमाइंडर बता, इसका भी एलसीएम बता रहा है 4 आ रहा है, तो वो देख लीजिएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए, क्वेश्चन में डिजिट के ऊपर डिपेंड करता है कैसा कौन सा नंबर आगे कर लेना। तो फॉर्मूला वैसे होगा, हाँ, y माइनस x, z माइनस 5, डिपेंड करता है ना कि कौन सा बड़ा, ठीक है। अगर ऐसा होता, अगर ये बड़ा है, मान लो सबसे बड़ा x है, ठीक है, तो x में से कौन माइनस होगा? x में से y माइनस होगा, ठीक है, और x में से z माइनस होगा, ठीक है, और y में से z माइनस होगा, ये होगा। समझ लो ना, जो बड़ा है, मैंने तो ऐसे रफी बताया, ठीक है। बात समझ में आ गई? फॉर्मूला ये है कि बड़े में से 2 छोटों को माइनस करो सबसे बड़े में से, और उससे जो बड़ा है कंपैरिजन में उससे छोटे वाले को माइनस कर दो, उसका एलसीएम निकालो, बस। तो ये कब लगेगा, ये कब लगेगा? ये जब सेम रिमाइंडर आया है, और वो सेम रिमाइंडर हमें बताया नहीं है कि सेम क्या होगा, वो 3, 4, 5, 6 जो भी आना है, सेम रिमाइंडर सेम आएगा, लेकिन हर बार रिमाइंडर कितना बचेगा? जैसे वहां 3 बच रहा था, 4 बच रहा था, ऐसे यहाँ पे भी 3 या 4 जो भी बचेगा सब में सेम ही बचेगा। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो इतना काफी है। ये दोनों एचसीएफ एलसीएम के तरीके मैंने सारे, फैक्टर भी एक ही होगा, फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं,
और इसी तरह से जो है आपका बहुत सारी चीजों का एक एलसीएम होगा, या मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एचसीएफ एक ही होगा और एलसीएम एक ही होगा। ठीक है। एक फॉर्मूला भी होता है कि अगर आपको ए एंड बी का मल्टीपल जो होता है, ठीक है, जैसे मान लो दो नंबर है ए एंड बी, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, उनके एलसीएम ऑफ ए एंड बी के एलसीएम और उसके एचसीएफ के, ठीक है, ए और बी के एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, इससे बहुत सारी चीजें हैं आपको मिलेंगी। जैसे आपको दो नंबर दे देगा, उसका एलसीएम दे देगा, बोलेगा एचसीएफ कितना होगा, इससे निकाल दोगे। ठीक है, दो नंबर है देगा, उसका बोलेगा या बोल देगा कि दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है, एलसीएम इतना है, एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, तो आप इससे निकाल लोगे। प्रोडक्ट दे दिया, मान लो बोला 216 है, एक नंबर जो है वो 8 है, दूसरा नंबर कितना होगा, एचसीएफ वो एचसीएफ कितना होगा, यानी एलसीएम 8 है, या मतलब ऐसा कुछ बोल दे तो, या एचसीएफ 8 है बोल दे, एलसीएम कितना होगा, तो कर लोगे ना। कुछ भी ऐसे मतलब नंबर है तो कर लेना, बस पर डिवाइड कर देना है, जो एलसीएम होगा नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, एचसीएफ डिवाइड हो जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको। अगर मान लीजिए फ्रैक्शन है 1/2, 3/4, 6/9, 5/2, इनका अगर एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालोगे? रुक जाओ, ये मुझे सलमान से पूछने दो। आप जो है थोड़ा सा शांत रहेंगे, आप पढ़ चुके हैं एक बार, और अगर ज्यादा दिक्कत है तो फिर निकाल दो क्लास से। तो मुझे जिनसे पूछने दो पहले, इंजीनियर साहब बताएं कैसे इनका एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि इंजीनियर जब बन जाता है आदमी ना, तो वो छोटी छोटी चीजें भूल जाता है। नहीं मतलब सारे नहीं भूलते, कुछ लोग भूल जाते हैं। बोलो, याद है कैसे निकालेंगे? अगर मान लो एग्जाम में आ गया और पूछ लिया इसका एलसीएम क्या होगा, तो आपको सोचना पड़ जाए, ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात। कैसे निकालोगे एलसीएम? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे, तुम्हें पता है? तुम्हें भी नहीं पता? माय गॉड यार, अच्छे अच्छे स्कूल में तुम लोग सुना, अपने स्कूलों की मैं तो हमेशा से कहता हूँ, अपने सारे स्कूल की जो फीस जमा की थी सब मुझे ला के दे दो। 100 से मल्टीप्लाई नीचे ना, सब कुछ क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ भी करोगे हवा में। अरे समा, तुम्हें पता है, तुम्हें तो पता ही है, साजिया बच्चों को जो पढ़ाते उनको पता है। तुम्हें पता है कैसे करते हैं? बचपन में किया होगा स्कूल में। एलसीएम तो निकालना भी, तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ। आई एम जस्ट आस्किंग द एलसीएम, व्हेदर व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस और व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस। आपको पता है? साजिया पढ़ा है? नहीं बोलोगे? नहीं पता। शमा पता है? शमा पता है? अच्छा, तो क्या है भाई, एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका? क्या कैसे निकालेंगे समा? यूसुफ बताओ, बताओ कैसे निकालेंगे? अगर एलसीएम निकालना, चलो इतना टाइम नहीं, सुनो, एलसीएम अगर निकालना है, सुनो भाई, तो एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर तो बताइए क्या होता है। न्यूमरेटर जो है उनका एलसीएम निकालेंगे, और जो डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर ये करेंगे और निकाल, बस हो जाएगा आपका आंसर। एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ ऊपर एचसीएफ आएगा, एचसीएफ ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर हो जाएगा। मतलब सिंपली क्या है, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले का, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, ऊपर वाले का आप एलसीएम निकाल लो, डिवाइड कर दो उसको नीचे वाले के एचसीएफ से, और अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लो, नीचे वाले के एलसीएम से डिवाइड कर दो, ऐसे फ्रैक्शन का आसानी से आ जाएगा। ये बेसिकली फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गई बात? बहुत आसान सी चीज है, कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको कर लेना। ठीक है, कर लोगे?
इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, I'll tell you. ठीक है, इतना हो गया। चले, इसके बाद देखिए एलसीएम जो है उसका एप्लीकेशन पे आते हैं अब इनके, ठीक है ना। किस पे आते हैं? एप्लीकेशन देखते हैं क्या होगा एप्लीकेशन। अप्लाई करना मतलब एप्लीकेशन का मतलब एप्लीकेशन देना स्कूल में नहीं, अप्लाई करना। तो हाउ विल अप्लाई, कैसे हम अप्लाई करेंगे इसको, कैसे अप्लाई करेंगे भाई बताइए। देखिए क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे कोई कहता है कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, क्या बोले, 4 डिजिट का द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ठीक है, दैट इज डिविजिबल बाय 5, 6 एंड 7। क्या बोले, 4 डिजिट का नंबर जो 5 से, 6 से और 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, कितना, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर, ओके। और लीस्ट नंबर, लीस्ट या लोएस्ट ठीक है, लोएस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट, कुछ भी बोले, जो कि 5, 6 और 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। क्या करोगे इसमें, व्हाट विल फाइंड। सबसे पहले बताओ करोगे क्या, क्या क्वेश्चन मैंने बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर, दैट इज डिविजिबल बाय 5, 6 एंड 7 और 3, 5, 6, 9, 8 किसी से भी कुछ बोल दे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, डू यू हैव एनी आइडिया कैसे करेंगे। एक में एचसीएफ निकालेंगे, एक में एलसीएम। नो, यू कैन, इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, बस ऐसी दिमाग लगाते हो, दोनों में एलसीएम ही निकालना है, एचसीएफ तो निकालना ही नहीं है, ठीक है। इसमें दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम ओनली। अभी मैं एप्लीकेशन एलसीएम की बता रहा हूँ, फिर एचसीएफ की बताऊंगा, फिर दोनों की बताऊंगा मिक्स, ठीक है। तो इसमें एलसीएम नहीं निकालना है, यानी तुम्हारा कॉन्सेप्ट वीक है। इसका मतलब ये समझ में आ गया एक स्टेटमेंट से कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट वीक है इस मामले में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले समझो। अच्छा अगर बताओ मैं कहता कि सिर्फ 5 से 6 से डिवाइड करना है, ठीक है, फाइंड द लीस्ट नंबर of 3 digit or 4 digit or 5 digit whatever that is divisible by 6, ठीक है, that is divisible by 10, 20, 30, 25, 35, ऐसे क्वेश्चन आता है ना, बचपन में किया होगा, कैसे करते थे याद है, do you have any idea, कुछ याद है। अच्छा चलो ये बताओ कि सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का कौन सा होगा, रेता बताओ सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। 9999 मतलब, अच्छा ये ग्रेटेस्ट नंबर है 9999, दिस द ग्रेटेस्ट नंबर, ओके, और 4 डिजिट, राइट। अच्छा लोएस्ट नंबर कौन सा है 4 डिजिट का, 1000। 10,000 है, झापड़ खाना है। 10,000 हमें 5 डिजिट नहीं हो जाएंगे, तो फिर तो 10,000 क्यों बोल रहे हैं, ठीक। देखो सही रहना इज बेटर देन जल्दबाजी रहने से, ठीक है, ठीक है। तो सही रहो, जल्दबाजी करने की जरूरत, ठीक। अच्छा तो सबसे पहले हम इन्हीं पे बात करेंगे। हम लोग बचपन में पहले मैच वो बचपन वाला देखते हैं कि अगर आपसे कोई कहे कि चलो सबसे छोटा नंबर या सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, जो 400 से डिवाइड, 500 से डिवाइड ऐसा करके बोलते थे ना, तो एक ही नंबर से पहले देखते हैं। मान लीजिए कि बोले आपसे सबसे बड़ा नंबर बताइए जो 16 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, 16 मान लो, 16 से 16 से, अच्छा टेबल कहां तक आता है, 12 से तक आता है, चलो 12 का टेबल तो आता ही होगा तुम लोगों को, तो जिसका आता है उसको देखो। सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो कि 12 से डिवाइड हो जाए, 4 डिजिट का, और वो सबसे बड़ा नंबर जो 12 से डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा नंबर जो 12 से डिवाइड हो जाए, ये दो क्वेश्चन है। तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे, पहले याद करो, 12 से इस नंबर को डिवाइड करते थे, किसको, जैसे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है तो
तो 12 से डिवाइड करते थे। Yes. जरा डिवाइड करिए, मुझे बताइए। डिवाइड तो करना सिखाऊंगा नहीं मैं, है ना, कि वो भी मैं सिखाऊंगा। नहीं. तो डिवाइड करिए और मुझे बताइए कि रिमाइंडर क्या बच रहा है। डिवाइड करिए जरा, मोनी डिवाइड करो, सब लोग डिवाइड करो। डिवाइड करके अब थर्ड फोर्थ क्लास तो वो नर्सरी एलकेजी तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो इसलिए डिवाइड करना नहीं सिखाऊंगा। डिवाइड आप लोग करिएगा। मैंने कहा आपको कि ये दोनों, इसका फाइनल डिवाइड करने के बाद फाइनली जो आपका रिमाइंडर बचता है, जिसको हम कहते हैं रिमाइंडर, क्या कितना बचा है? 3 बचा है, ठीक है ना। Yes, sir. तो रिमाइंडर जो बचेगा, अगर इसको मैं माइनस कर दूं तो वो भी नहीं बचेगा। Divide हो जाएगा. तो इसका मतलब यहाँ से रिमाइंडर माइनस कर दिया जाता था और कितना आता था? 9906। ठीक है, Yes. Yes, sir. ये आपका आंसर हो गया। यानी कि सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का ये कौन सा है? ठीक है, अब आप ऐसा काम करिए, ठीक है, मतलब जो रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर देना है फाइनल वैल्यू से, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या करते थे? अभी मेरा ये तो पर्पस नहीं है, तो मैं बेसिक्स बता रहा हूँ जो आपको घर पे पढ़ना चाहिए था, पर्पस कुछ और है, ठीक है। 12 है, 1000 से डिवाइड करिए 12 को, करिए, बताइए कितना रिमाइंडर बचा। डिवाइड कर लिया। डिवाइड में रिमाइंडर कितना आ रहा है इसका? 4 4 है। तो अब यहाँ क्या करेंगे यूसुफ? अब मैं, चलो रिमाइंडर 4 आ गया। मुझे बताओ 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर जो कि 12 से डिवाइड हो जाए। तुम बताओ सलमान डिटेल, सलमान Yes, sir. बताओ। Digit का? 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर जो 12 से डिवाइड हो जाए। 1000 डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर कैसे बचा? अरे रुको, उसको दिमाग लगाने दो, मुझे सलमान से पूछना है। कहने दो भाई. सलमान बताओ 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो कि 12 से डिवाइड हो जाए। अरे भाई सामने देख के बताओ यार, कहाँ सोच रहे हो तुम? दिमाग कहाँ लगा रहे हो? कहीं और सोच रहे हो क्या? साजिया, रिमाइंडर 4 आया है? तो बताइए आपके 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो कि क्या नाम है 12 से डिवाइड हो जाए, कैसे करेंगी? मैं बस थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए कह रहा हूँ, वहां पे भी आप अटक रहे हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, माइनस कर दूंगा तो एक झापड़ लगाऊंगा ना, दांत वात बस बाहर आ जाएगा। चलो तुम्हारे क्या झापड़ लगाऊं, यहाँ देखो बैठे हुए लोग हैं, ये देखो डॉक्टर साहब सही है। सर ये नहीं आता 12 ये क्या तुम लोगों ने दिमाग मतलब है ही नहीं क्या? ऊपर टॉप फ्लोर खा रही है, बहुत कोशिश। जिसमें क्या कोशिश है? नहीं आ रहा सर, ये बताओ, सबसे छोटा मैथ नहीं है इसमें दिमाग। सबसे छोटा 4 डिजिट का हमने क्या ढूंढा? 4 डिजिट का सबसे छोटा क्या है? वो नहीं हो रहा. 1000, ठीक है। 1000 नहीं डिवाइड हो रहा है, 1008 सर. नहीं डिवाइड हो रहा है ना, नहीं हो रहा, 4 बच रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मैं ऐसा क्या जोड़ दूं जो डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि ये 12 बन जाए, इसमें तो 12 हो जाए तो डिवाइड हो जाएगा। तो 1000 में 12 जोड़ दूं, वो 8 जोड़ दूं तो कितना हो गया? ठीक है, यही तो मतलब हुआ। या इसमें से माइनस कर दो, अगर और आसान करना है तो ये जो ये बचता है इसको इसमें से माइनस कर दो, कितना है? 8 को इसमें ऐड कर दो। मतलब ये भी कर सकते हो कि अगर ये 4 नहीं होता, अगर ये 4 नहीं होता तो कट जाता ना, तो 4 माइनस कर दो, बचा कितना? 8, ठीक है। तो 8 उसमें ऐड कर दो, हो गया। तो 1008 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है जो कि 12 से डिवाइड हो जाएगा, और एक 9996 सबसे बड़ा नंबर है जो किसी 12 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मेरा पर्पस ये नहीं था बताना, ये तो मैं आप लोगों को समझ लो कि थर्ड फोर्थ क्लास आपने पढ़ी या नहीं करी है, इसके लिए था ये। चलिए आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, बात छोड़ते उसको, ठीक है। मेन बात क्या थी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और ऐसा आता है, लेकिन इतना आसान नहीं आता, ठीक है। ये तो बहुत आसान वाली चीज है, बचपन में पढ़ते थे हम लोग। क्वेश्चन ये पूछता है, ऐसा पूछता है कि 4 डिजिट का नंबर बताइए जो 5 से 6 से 7 से तीनों से डिवाइड हो जाए। तो आपके पास एक मेथड बच्चों वाला होता है। बच्चों वाला मेथड ये है कि आप 5 से यही चीज चेक करें, 6 से यही चीज चेक करें और 7 से यही चेक करें। लेकिन अगर 12 नंबर दे रखे हैं तब कैसे करोगे? सबको चेक करते करते पागल हो जाओगे।
आधा घंटा खराब कर दोगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई नंबर है, कॉन्सेप्ट ये है कि इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय द एलसीएम ऑफ द नंबर, तो जिनके भी वो एलसीएम है उनसे भी वो डिवाइड होगा। तो इसका एलसीएम से, अगर इसका एलसीएम कितना है 210, अगर 210 से कोई नंबर डिविजिबल है तो वो 5 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी और 7 से भी अपने आप ही होगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो, क्योंकि ऐसे अलग अलग से खोजना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है 7 से डिवाइड हो तो 6 से ना हो रहा हो, फिर वो आप हेड एंड ट्रायल, आपकी हालत हो जाएगी खराब। तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि 5 से 6 से और 7 से डिविजिबल है, तो आपको इनमें से किसी का नहीं चेक करना है, उनका एलसीएम निकालना है और एलसीएम का ये चेक करना है। ठीक है, कि कौन सा ऐसा 3-4 डिजिट का नंबर है जो कि 210 से पूरी तरह डिविजिबल है। अगर 210 से डिविजिबल होगा तो वो 5, 6, 7 से ऑटोमेटिकली ही डिविजिबल होगा। अब जैसे अगर मैं यही क्वेश्चन यहाँ कहता कि 4 डिजिट का नंबर जो तो 3 और 4 से पूरी तरह डिविजिबल हो, तो आपने 12 से चेक कर लिया ना, तो ये आंसर हो गया आपका सबसे छोटे के लिए और ये आंसर हो गया सबसे बड़े के लिए। ठीक है, क्योंकि 3 और 4 का एलसीएम क्या है, कैरिंग। इसी तरीके से अगर आप 210 से चेक कर लेते हो तो आपका 5 और 6 और 7 का हो जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, फॉर्मूला यही है, दिस इज द फॉर्मूला। कैरिंग, साजिया समझ में आ रही बात? 3 बच रहे हैं। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ एलसीएम निकालना है। तो कितना आया? 210 से करने पर कितना आया एलसीएम? ये वाला बताओ, ये वाला क्या 9,999 वाला करके बताओ, आंसर बताओ मुझे। एसएससी वगैरह में उनको सबको देख लो, एसएससी में और जगहों पे बता रहा हूँ भाई। साजिया हुआ क्वेश्चन? हो गया? कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज बहुत होती है, बताओ क्या कंफ्यूजन है, बताओ। 3 रिमाइंडर आया इसका, आप लोगों ने किया रिमाइंडर 3 आया? 129 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब आपने डिवाइड ठीक से नहीं किया। 129 रिमाइंडर आ रहा है, आपकी डिवाइड सही नहीं है, डिवाइड करिए। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वो रिमाइंडर नहीं होता, ठीक है, तो वो डिवाइड हो जाता ना, यही तो रिमाइंडर माइनस कर दो, और माइनस करने से भी वो कितने डिजिट का रहेगा, 4 डिजिट का ही रहेगा। अगर उसमें हम ये भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, कुछ रिमाइंडर को कंप्लीट कर दें। जैसे मान लीजिए कि रिमाइंडर आ रहा है 3 और मुझे बनाना है 8, तो 5 ऐड कर दो। लेकिन 9,999 में अगर आप कुछ भी ऐड करोगे, एनी एडिशन, तो वो क्या हो जाएगा, 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। इसलिए हम उधर नहीं जा सकते, हमें माइनस करना पड़ता है। और 1000 में आप कुछ भी ऐड करोगे तो दैट वुड बी 4 डिजिट। तो 1000 में हम जो भी बचा हुआ नंबर है, यानी जिसने जितना कम पड़ रहा है उसको ऐड कर देते हैं। समझ रहे हो ना? कंप्लीट कब होती है कोई चीज, जैसे मैं कहूं मेरे पास मेरी जरूरत के 500 रुपए हैं प्लस 15 रुपए और है, ठीक है, चाउमीन आती है 50 रुपए की, ठीक है, तो अब मैं 2 चीजें कर सकता हूं, 500 रुपए को तुड़वा दूं या 15 में कुछ ऐड करके 50 रुपए कर दूं, कहीं से मुझे 15 में 35 रुपए और मिल जाए, तो 50 रुपए की चाउमीन खरीद लूं, और नहीं तो फिर मुझे 500 को तुड़वाना पड़ेगा। यही तो 2 चीजें हो सकती हैं। बात समझ रहे हो ना? तो यही यहाँ पे भी है, या तो आपको प्लस करना पड़ेगा या तो माइनस करके उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। दैट यू हैव टू डू। आसान सी बात है भाई? ठीक है, साजिया डिवाइड हो गया भाई। देखो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, टेबल, ये सब तो प्री रिक्विजिट है चीजें, है ना, तो बचपन में हम ऐसी थोड़ी ना पढ़ते हैं, ये सब पढ़ने की जरूरत है, हमें जिंदगी भर काम आती है अगर हम ठीक से याद कर ले तो। अब ये सब भी चीजें अगर नहीं पता होंगी, दीज आर साइन क्वा नॉन। क्या है? साइन क्वा नॉन। साइन क्वा नॉन जानते हो? साइन क्वा नॉन का मतलब क्या होता है? द मोस्ट एसेंशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, तो जिसके बिना काम ना हो, प्री रिक्विजिट कोई चीज हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, नहीं है? ठीक है भाई, चले हम साजिया आगे बढ़े क्या? आ गया, हो गया, नहीं हुआ?
एक मिनट रुको, क्या कह रही हो? बारह से नहीं, ये तो 12 से जो किया वो तो हो गया, वो तो 3 आया, वो तो खत्म। मैंने क्वेश्चन ये वाला करने के लिए कहा था, वो तो ठीक है। 12 से 9,999 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 आया, ठीक है। तो 3 अगर नहीं होता तो ये डिवाइड हो जाता, तो 3 को इसमें से माइनस कर दो, बचा कितना? 9,996। तो ये आपका आंसर हो गया पहले वाला, अगर 12 वाला है तो। और इसी तरह से ये वाला है कि 12 से अगर इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 आ रहा है। अब 4 है, अगर मैं 4 माइनस कर दूंगा, मतलब कुछ भी माइनस करूंगा, ये 4 तो ये चला जाएगा किसमें? 1000 से कम हो जाएगा, जो कि 3 डिजिट में आ जाएगा। तो हमें रखना है 4 डिजिट में, इसलिए हम इसमें 8 जोड़कर 12 बना देते हैं इसको। तो कुल मिलाकर जब 8 जोड़ा इसमें, तो ये ठीक है। तो अभी हमारा कहना यह है कि आप 5, 6 और 7, ये क्वेश्चन मैंने दूसरा दिया है। अरे भाई बातें नहीं करता। 5, 6 और 7, ठीक है ना, इनसे डिवाइड होने वाला सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का बताइए और सबसे छोटा नंबर 4 डिजिट का बताइए। तो आपने 5, 6, 7 का मैंने बोला कि आपको अलग अलग नहीं डिवाइड करना है, आपको यू हैव टू टेक एलसीएम। एलसीएम ले लिया आपने, 210 आ गया। 210 से आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए और इसको डिवाइड करके देख लीजिए 1000। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो भी नंबर आएगा जो 210 से डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि 5, 6, 7 का एलसीएम 210 है, इसलिए वो अगर 5, 6, 7 से अगर 210 से डिवाइड हो रहा है तो 5, 6, 7 से ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिए, कोई भी नंबर अगर किसी के एलसीएम से डिवाइड हो रहा है तो उन नंबर से भी डिवाइड होगा ही होगा। तो इसलिए दैट यू कैन डू, ठीक है। आसान है, आसान है, समझ में आया साजिया? ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, देखिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट number. Find the greatest 5 digit number when divided by 12, 16, 20 and 24. 12, 16, 20 and 24. 12, 16, 20 and 24. ठीक है। Leaves remainder 4 in each case. Leaves remainder 4 in each case. 12, 16, 20 and 24. Leaves remainder 4 in each case. अगर यही क्वेश्चन में ये नहीं कहता अगर आपसे कि ग्रेटेस्ट नंबर बताओ या स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, लीस्ट नंबर अगर पूछता, द लीस्ट नंबर ऑफ एनी डिजिट नहीं देता, मैं डिजिट नहीं देता, मैं कहता कि लीस्ट नंबर आप बताइए, जो कि जैसे इसी क्वेश्चन का पहला एक पार्ट ये करना है, एक इसका सिंपल वाला पार्ट भी लिख लो कि फाइंड द लीस्ट नंबर, ठीक है, लीस्ट नंबर डिवाइडेड बाई, अब इसमें कोई डिजिट नहीं है, डिवाइडेड बाई 12, 16, 20 एंड 24, लीव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस। ये दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, ओके। और एक और क्वेश्चन लिखिए इसी में, सी पार्ट, एक सी पार्ट लिखिए इसका। कट रही आवाज? हाँ, डिवाइडेड बाई 12, 16, 20 एंड 24, लीव्स रिमाइंडर 4 इन ईच केस। वो सबसे लीस्ट नंबर बताना है, उसमें कोई डिजिट नहीं दिया मैंने, ठीक है ना। एक थर्ड क्वेश्चन मेरी तरफ से लिख लीजिए, इसी में मैं बना दे रहा हूं, मतलब क्वेश्चन में बना देता हूं इसलिए कि ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं उसमें। तो तीनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगेगा थोड़ा थोड़ा सा, तो मैं उसमें एक और क्वेश्चन लिखे उसी में सेम क्वेश्चन में। अरे भाई पहले क्वेश्चन लिख लीजिए सी पार्ट इसका, वो है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नहीं, लीस्ट नंबर या लोएस्ट नंबर, ठीक है। When divided by 12, leaves remainder 2. 12 leaves remainder 2, ठीक है। 16 when divided by 16, leaves remainder 2. When divided by 12, leaves remainder 2, ठीक है, 2 remainder 2, ठीक है। When divided by 16, leaves remainder
6, ठीक है, ओके. When divided by 20 leaves remainder 10, and when divided by 24 leaves remainder 14, ठीक है. 20 में 10, 24 के अंदर 14, 12 के अंदर 2 और 16 में 6, ठीक है. करिए. देखिए, देख लीजिए भाई. चलिए सुनिए, अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए. साजिया हो गया? साजिया अभी नहीं हुआ? चलो चलो इधर देखो भाई, बातें नहीं करो यार. देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मैंने कितना नंबर बोला है? 12 है और 16, 20, 24. इनका एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो. ठीक है, कितना आया? 6, ठीक है, एंड सो ऑन. कितना आया? 240 इज द एलसीएम. इतना आ गया, ठीक है. एलसीएम हो गया 240. एलसीएम का मतलब ये है, तो जब भी कभी बोले कि हर बार 4 बच रहा है, ये बोल रहा है हर बार 4, तो इसमें 4 ऐड कर दो. तो 4 ऐड करोगे 240 प्लस 4 तो कितना हो गया? 244. ये हो गया बी वाला क्वेश्चन. सी वाला पार्ट में क्या बोला है कि 12 से डिवाइड करो, 2 बचे. ये डिवाइजर है, ये रिमाइंडर है, इनका डिफरेंस लिया जाता है हमेशा. फिर कितना है? 16 से डिवाइड करो, कितना बचेगा? 6 बचे. ये तो बोला है रिमाइंडर. 20 से डिवाइड करो, कितना बचाने के लिए बोला है? 10. और 24 से डिवाइड करो तो कितना बचाने के लिए बोला है? 14. तो डिफरेंस कितना आ रहा है सबका? 10. तो इसमें से एलसीएम में से मैंने क्या बताया था उस दिन, बताया था ना वही चोरों वाला, 40 माइनस 10 तो 230 हो गया. इसमें कोई दिक्कत है? नहीं. ठीक है, ये तो हो गया है भाई, ये हो गया ना. अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि क्या करना है कि मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि एलसीएम से अगर कोई नंबर डिवाइड है तो उनसे भी डिवाइड होगा. तो 12, 16, 20 और 24 का एलसीएम जो आया 240. तो 9,999. 4 डिजिट का था, पूछा 5 डिजिट का. तो इसका ये किया, इसका कितना आया फाइनल वैल्यू? 159 रिमाइंडर बचा. 159 रिमाइंडर हुआ. 159 रिमाइंडर आया. 159 में से आपने इसको माइनस करा, कितना आया? 840. 99840 ये आया. तो ये वो नंबर है जो इससे डिवाइड हो जाएगा. लेकिन इसमें अगर हम 4 रिमाइंडर बचाने के लिए बोल रहे हैं, 4 ऐड करते तो वो नहीं होगा, 4 रिमाइंडर ही तो बचेगा. तो आंसर ठीक है, क्योंकि जो बचा, जो हम ऐड कर देंगे वो तो बच जाएगा ना, जैसे पहले उसमें ऐड कर रहे थे वही सेम यहाँ करना है. आया बात समझ में? साजिया समझ में आ गई बात? चलिए ओके. अब हम लोग ऐसा करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं और फिर आप लोग उसको मैं प्रैक्टिस घर पे आप जाके करिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा, ठीक है ना. एक कॉन्सेप्ट ये है, एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ फैक्टर बता रहा हूँ होता क्या है. फैक्टर क्या बताया मैंने अभी? फैक्टर बताया था, इसलिए उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ. एचसीएफ का कॉन्सेप्ट कल बताऊंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. एलसीएम वाले सारे करना, ठीक है. और ग्रेटेस्ट वर्ड ढूंढकर ये मत सोचने लगना जैसे बचपन में किसी ने पढ़ाया था कि ग्रेटेस्ट मतलब एचसीएफ, पढ़ाया था ना, ये तो पढ़ाया था. और लीस्ट मतलब एलसीएम, ये तो पढ़ाया था. डोंट डू दैट. अभी ग्रेटेस्ट वर्ड आया तो आया ना. सो ट्राई टू थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट, डोंट पिक द वर्ड, क्योंकि वर्ड पिक करना बच्चों का काम होता है. यू हैव टू थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट, नॉट द वर्ड. ओके ओके नाउ. और ये सब ट्रिक जो बच्चों जैसे बताते हैं ना लोग कि ये पकड़ लो, बस वर्ड पकड़ लो. भाई एक से एक टीचर है, क्वेश्चन सेटर है, एग्जामिनर है, जो ऐसे क्वेश्चन बना देंगे ना कि आपको उसी कॉन्सेप्ट पे एचसीएफ लग रहा होगा या आप समझोगे एलसीएम, और एलसीएम लग रहा होगा एचसीएफ. मैं ही बना दूं 50 क्वेश्चन ऐसे. अब डेली में क्वेश्चन ही तो बनाता हूँ. आप लोगों को कौन सा मैं किताब से बोलता हूँ, तो क्वेश्चन बना के खुद ही देता हूँ. जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप खुद ही क्वेश्चन बना लोगे. इतना कोई मुश्किल काम थोड़ी ना. ठीक है, खुद ही बना के लगाओ. ठीक है, अच्छा चलो अब आ गया, ये हो गया. अब देखिए
मान लीजिए कि 216 है, इसके कितने फैक्टर होंगे? अगर आपसे कोई पूछ ले, हाउ मैनी फैक्टर्स आर देयर ऑफ, या इसका पूछ तो आपकी नानी याद आ जाएगी। नहीं टाइम नहीं, रियली नानी याद आ जाएगी। रीजन क्या है उसका? मेरी भी आ जाएगी अगर मैं करने लगूं तो, अगर मुझे तरीका ना हो। रीजन क्या है? क्योंकि फैक्टर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर? कि जिन नंबरों से डिवाइड हो जाए। अरे भाई सिर्फ 6 के कितने फैक्टर, 12 के कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4 6 12। 6 फैक्टर तो सिर्फ किसके हैं? कितने छोटे से नंबर के। और अगर इतने बड़े नंबर हो जाएंगे तो उनके कितने भी फैक्टर हो सकते, मतलब 2011 2 लाख, मतलब ये 2 लाख से भी ज्यादा है तो 2 लाख भी फैक्टर हो सकता है। कोई भी नंबर फैक्टर जिससे डिवाइड हो जाए, पता नहीं कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा होगा। अगर ऐसे पूछ लेता कि ये फैक्टर है ना है, एक नंबर दे देता तो डिवाइड करके देख लेते। लेकिन वो कह रहा है कितने फैक्टर होंगे, तब तो दिक्कत है ना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, और ऐसा क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन दे देगा और उसके बाद बोलेगा कि टोटल कितने फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो आपको गिनने की जरूरत नहीं है वहां पे। ओके, गिनने की जरूरत नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन पता है ना मेथड क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे 216 है तो 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा मुझे नहीं आता, करके दिखाओ। कितना? 2 से है, 2 से 2 से 27 है, 27 3 से 9 3 से 3 है, 3 आ गया। yes sir पहले कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज इजी टू डू, yes दैट यू कैन डू। yes sir साजिया ये तो कर ही सकती हो, प्राइम फैक्टराइजेशन बचपन में बहुत किया होगा। एलसीएम निकालने का दूसरा भाई है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज द सिस्टर ऑफ एलसीएम फाइंडिंग मेथड। ठीक है, ओके, yes आसान है, जी ये तो कर ही लोगे। yes sir साजिया नहीं बोलेगी तो मैं बोलूंगी। साजिया कर लिया, ठीक। अब भाई मैं नहीं कर पाता हूँ ना, तो मैं सीख रहा हूँ आप लोगों से, ऐसे करना है। तो कुल मिलाकर ये समझ में आ रही बात है? अच्छा, तो अब हमें फैक्टर बताने की कितने फैक्टर होंगे, तो भाई इसके भी तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, है कि नहीं है? तो हमें गिनने की जरूरत नहीं है। फिर हम कैसे करेंगे? 2 का पावर कितना हुआ 3 और 3 का पावर कितना हुआ 3 है ना। yes ओके, तो टोटल फैक्टर अगर बताने हैं तो एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। ए के जितने भी, मान लो ए प्राइम फैक्टर है, बी प्राइम फैक्टर है और सी प्राइम फैक्टर है, कितने भी प्राइम फैक्टर आ सकते हैं, एन नंबर का। ओके, इसका मान लो पावर एक्स, इसका पावर वाई और इसका पावर जेड। ठीक, तो आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स वो होंगे x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय z प्लस 1 एंड सो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे क्या है, 2 पावर है, 2 पावर है, 3 है, तो 1 प्लस करो 4, 3 है, 1 प्लस करो 4, टोटल कितने फैक्टर होंगे इसके? 16। अब 16 आप गिनने लग जाओगे तो आपको इसी में 16 फैक्टर मिलेंगे। 16 याद करने में मुश्किल है ना, लेकिन यहाँ 16 बताना आसान है, इतना बता के निकल जाओ। अब जिसके 100 फैक्टर होंगे, 100 फैक्टर याद करोगे क्या बैठ के? नहीं, सिर्फ 100 बताया और निकल गए। ठीक है ना, करना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जो पावर आए उसमें 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सब में लेकिन 1 प्लस करना है। ठीक है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स के आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर मान लो n है, देख लो इधर, पहले समझ लो यार, इधर समझ लो, लिख लेना। 2 की पावर मान लो आ रही है 3, 5 की पावर आ रही है 7 और 6 की पावर 3 की पावर आ रही है मान लो 8, मान लो इतना आ रहा है, कोई ऐसा नंबर है। ठीक है, यानी इतना बड़ा नंबर है, तो कितना हो गया? 4 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 156 हैं? 156 156 आएगा इसका। अच्छा हैं? अरे भाई 8 चौक 32, 32 में कितना हुआ? 256 आएगा। 256 आएगा पक्का? yes देख लो भाई, मैंने Yes. किया नहीं। तो ये जो आया, सुनो ये वाला, ठीक है,
देख रहे हो 256 अगर आपको फैक्टर ढूंढने के लिए कह दे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी कि नहीं? Yes. नानी याद आ जाएगी ना, है कि नहीं? Yes. तो फिर तो सही नहीं आ पाएगा। तो इसलिए भी दिक्कत होगी, कुछ ना कुछ मिस कर दोगे। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं करना, तो इसलिए ट्रिक्स होती हैं। इतने फैक्टर टोटल होंगे उस नंबर के, तो ऐसा कोई नंबर आ जाए तो कई बार ऐसे ही दिया रहेगा, क्योंकि एक सेकंड रुक से क्या नहीं है सर। फैक्टर्स में दे देगा और बता देगा। ये तो आसान हो गया ना कि आपके लिए वो करके दे दिया, हाँ, Solve प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कर दिया। नहीं तो उसको नंबर दे देगा तो आपको प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसा डिजिट देख के कुछ डर जाते हैं। अभी ये नहीं सोच रहे कि इतना आसान सा दिया है, क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ है।